असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा दावा ठोक दिया है। पार्टी का कहना है कि प्रदेश में उसकी सदस्यता संख्या 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है और 2027 की विधानसभा चुनाव में वो सुनामी लाने जा रही है। लेकिन एआईएमआईएम के नेताओं का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया है। खासकर पूर्वोत्तर, रोहिलखंड और पश्चिम यूपी के कई जिलों में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि युवाओं और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच उसे व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे 2027 के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। ओवैसी ने हालिया जनसभाओं में कहा है कि उनकी पार्टी केवल अब एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में पारंपरिक दलों ने मुसलमानों और पिछड़े वर्गों को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, जबकि एआईएमआईएम उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने की बात कर रही है। पार्टी सूत्रों का मुताबिक सदस्यता अभियान डिजिटल और जमीनी दोनों स्तरों पर चलाया गया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने जुड़ाव दिखाया है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि 1 करोड़ सदस्य का दावा बड़ा जरूर है, लेकिन इसे चुनावी सफलता में बदलना चुनौतीपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहले से ही कई मजबूत खिलाड़ी मैदान में है और बहुकोणीय मुकाबले में सीट जीतना आसान नहीं होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन पार्टी का कहना है कि उससे संगठन विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है और 2027 तक वो अपनी रणनीति को और मजबूत करेगी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि यदि एआईएमआईएम कुछ क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक तैयार कर लेती है तो वो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है, भले ही उसे बड़ी संख्या में सीटें न मिले। फिलहाल 2027 के चुनाव में अभी समय है, लेकिन ओवैसी का सुनामी वाला दावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। मोहयतों के साथ मध्य प्रदेश के खंडवा में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब उनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के तुरंत बाद हवा में लड़खड़ा गया। जी हां, जानकारी के मुताबिक खंडवा हेलीपैड में उड़ान भरते ही हेलीकॉप्टर अचानक असंतुलित हो गया और कुछ पल के लिए एक तरफ झुकता नजर आया। मौके पर मौजूद अधिकारियों और समर्थकों की सांसें थम गई। वही लोगों के अनुसार हेलीकॉप्टर ने दिशा बदलते हुए मानो उल्टी उड़ान भरी और कुछ सेकंड तक हवा में स्थिर रहने की कोशिश करता रहा। इस हादसे में पायलट के सूझबूझ और अनुभव का परिचय देते हुए स्थिति को संभाला गया और बड़ा खतरा टल गया। बता दें कि ऊंचाई लेने के बजाय तुरंत नियंत्रित लैंडिंग का फैसला किया गया। हेलीकॉप्टर को सावधानी पूर्वक वापस हेलीपैड पर उतारा गया। वही राहत की बात यह रही कि डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की चोट या नुकसान की सूचना नहीं है। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक अचानक तेज हवा के झोंके या तकनीकी गड़बड़ी के कारण ये स्थिति बनी हो सकती है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसी और तकनीकी टीमों ने हेलीकॉप्टर की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। एहतियात के तौर पर आगे की उड़ान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और मुख्यमंत्री को वैकल्पिक व्यवस्था से रवाना किया गया। खंडवा में हुई इस घटना ने वीवीआईपी उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पायलट की सतर्कता और त्वरित निर्णय से बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो स्पष्ट करेगी कि टेक ऑफ के बाद हेलीकॉप्टर के लड़खड़ाने की असली वजह क्या थी। बिजनौर में सावन के दौरान निकली कांवड़ यात्रा के बीच एक कथित मारपीट और बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों के एक समूह पेट्रोल पंप मालिक के बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसा की झड़प में बदल गई। घटना शहर के एक व्यस्त पेट्रोल पंप पर हुई, जहां उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर गुजर रहे थे। लोगों के अनुसार मामूली विवाद में अचानक उग्र रूप ले लिया और कुछ कांवड़ियों ने युवक के साथ हाथापाई शुरू कर दी। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि युवक को घेर कर पीटा जा रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग भी बचाव की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव चरम पर है। ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच संभावित समझौते की चर्चाओं ने क्षेत्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर इजरायल की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इजरायल ने साफ संकेत दिया है कि वह ऐसी किसी भी समझौते से संतुष्ट नहीं है जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम या उसकी क्षेत्रीय गतिविधियों को पूरी तरह सीमित न करे। सूत्रों के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के बीच बैक चैनल बातचीत जारी है, जिसमें प्रतिबंधों में ढील और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण जैसे मुद्दे शामिल है। अमेरिका का मानना है कि कूटनीतिक रास्ता अपनाकर क्षेत्र में ये बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। वहीं ईरान आर्थिक प्रतिबंधों से राहत चाहता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया रहा है। दूसरी ओर इजरायल का तर्क है कि ईरान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि यदि किसी समझौते ने सख्त निगरानी और ठोस शर्तें नहीं होंगी तो वो भविष्य और बड़े खतरे को जन्म दे सकता है। सावन महीने के दौरान कांवड़ यात्रा के बीच एक नया विवाद सामने आया है। बताया जा रहा है कि तमन्ना मलिक के नाम की एक युवती बुर्खा पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तीखी बहस शुरू हो गई है। कई लोगों ने इसे धार्मिक सौहार्द का प्रतीक बताया है, तो कुछ ने सवाल भी उठाए हैं। इसी मुद्दे पर समाजवादी सांसद जिया रहमान का बयान भी सामने आया। आइए जानते हैं उनके इस बारे में क्या कहना है। देखिए, इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जो आप नाम ले रहे हैं उस महिला ने पहले ही दूसरे धर्म की उसमें शादी कर ली है
और जहाँ तक धार्मिक, एक होता है देशभक्ति के त्योहार जो कि हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी इस पर होते हैं, और एक धार्मिक त्योहार है। तो धार्मिक हम दूसरे त्योहारों का सम्मान करते हैं, हम उसको वैसे नहीं मना पाते क्योंकि जाहिर सी बात है सबका अपना अपना धर्म होता है। तो जहाँ हम अपने धर्मों के कार्यक्रम को मनाते हैं, त्योहार को मनाते हैं, दूसरे उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उस महिला ने अगर वो चीज़ कर रही है तो 2 साल पहले ही मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि वो दूसरे धर्म में शादी कर करके अपना वो कर चुकी है। तो इसको इतना उछालना नहीं चाहिए। बस यही कहूँगा कि जो जिस समाज से ताल्लुक रखता है अपने अपने त्योहार को मनाएं और एक दूसरे का सम्मान करें। और लेकिन इस प्रकार की कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हो।